नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और भारत योग के सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस भगवान धन्वंतरी का अवतरण दिवस और धनवंतरी यथा नाम तथा गुणा, वो जो धन लेकर के आते हैं हमारे जीवन में और आयुर्वेद के प्रणेता हैं। तो धन का सीधा सा अर्थ यहां पर क्या हुआ? हेल्थ इज वेल्थ, यानी आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के सारे सुख भी भोग सकते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारे लिए बाकी सारी वेल्थ, जो मटेरियल वेल्थ है, वो भी किसी काम की नहीं होती। इसलिए धन्वंतरी दिवस स्वास्थ्य का दिवस है और धन्वंतरी के तुरंत बाद दीपावली, यानी जो स्वस्थ है वही, उसी के जीवन में दीपोत्सव हो सकता है, उसी के जीवन में रोशनी हो सकती है। और जो दूसरों को स्वास्थ्य दे सकता है वही दूसरों को जीवन में रोशनी भी दे सकता है। तो आज का एपिसोड विशेष रूप से धन्वंतरी दिवस पर है और हम बात करेंगे सही और सार्थक रूप में धन्वंतरी दिवस को मनाने का तरीका, जो कि है 10 हेल्थ टिप्स। और अगर आप इन 10 हेल्थ टिप्स को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई रोग नहीं आएगा, कोई शोक नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। डे टू डे लाइफ की टिप्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अरे इनके लिए हमको स्पेशली कुछ अलग से करना पड़ेगा। नो, नॉट एट ऑल। क्या है ये 10 चीजें, ये 10 टिप्स? आइए सीधा सीधा समझते हैं। सबसे पहली टिप है नियमित रूप से योगाभ्यास। अगर आप अब तक नियमित रूप से योगाभ्यास नहीं करते हैं, या आपने कभी योगाभ्यास नहीं किया है, या अभी आप सिर्फ सोच ही रहे हैं कि कभी कर लेता हूं, कभी नहीं कर लेता हूं, बस आज का दिन सर्वोत्तम है। संकल्प ले लीजिए, संकल्पित हो जाइए कि मुझे आज से नियमित रूप से योगाभ्यास करना है। कैसे कर सकते हैं? हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी वीडियोस भारत योगा यूट्यूब चैनल पर हैं, बहुत सारे हमारे कोर्सेज भी हैं, आप उनको उनके साथ कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे प्रॉपर क्लास अटेंड करनी है जहां मैं शिक्षक से, टीचर से ये भी पूछ सकूं मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे पास आकर मुक्तेश्वर में रह सकते हैं। नवंबर एंड में 3 दिन का रूपांतरण प्रोग्राम हो रहा है, विच इज अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑन हाउ टू रिवर्स योर एलिमेंट्स। अपने असाध्य रोगों को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, सही जीवन शैली, सही लाइफस्टाइल, सही योगाभ्यास से। तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ दिए गए नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि परमात्मा ने हमें ये जो पैर दिए ना, ये बस सोफे पर बैठे रहने के लिए, काउच पर बैठे रहने के लिए, काउच पोटैटो बनने के लिए नहीं दिए हैं। चलिए थोड़ा इन पैरों से काम लीजिए। यानी आप अगर प्रतिदिन 2 तो बहुत कम हो गया, 3 से 5,000 स्टेप्स का वॉक करते हैं तो ये आपको भरपूर स्वास्थ्य देगा। विशेष रूप से आज जहां हमारा देश जो है वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका, हार्ट प्रॉब्लम्स को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका और अनेकानेक समस्याओं का समाधान छिपा है सिर्फ वॉकिंग में। तो प्रतिदिन 2000 से 5000 स्टेप्स वॉक जरूर करें, जिसके लिए भारत योग का एक बहुत अच्छा सा हमने नियम बना रखा है कि हर मील के बाद 20 मिनट्स वॉक कर लीजिए। 1 घंटे की वॉक हो गई पूरे दिन, 3 मील ली, 3 बार 20-20 मिनट की वॉक कर ली। तो आप दूसरा नियम जरूर अपनाएं, यानी नियमित रूप से वॉक जरूर करें। तीसरी चीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा ने दिया है, सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी दवा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जानते हैं क्या है? सूर्य देव। तो तीसरी चीज, हमें सनलाइट जरूर लेनी है। कुछ भी हो जाए, आप नियम बनाइए कि मुझे 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लेनी है। आज से ये संकल्प ले लीजिए कि या तो मैं प्रातःकाल उठ करके जाऊं, अगर जैसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन नॉर्थ इंडिया में इस वक्त है तो शीशे के अंदर से सनलाइट लीजिए। किसी भी रूप में हमको सनलाइट लेना बहुत बहुत जरूरी है अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं। और चौथी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है समय से सोना, समय से जगना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम जब यंगस्टर्स से बात करते हैं, कुछ नहीं, कोई मूवी देख रहे हैं तो ही जग गए, या मोबाइल में जस्ट यूजलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो जग गए, नहीं। आप दिन में कर लीजिए ये सब, लेकिन रात्रि में समय से सोइए और प्रातः काल जागरण जरूर करें। क्यों ये जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सुबह का जो समय होता है ना, मॉर्निंग का जो टाइम है, उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, सनलाइट भरपूर मात्रा में होती है, एंड इट इज अ न्यू बिगनिंग फॉर एवरीवन। और आप देखिए मैक्सिमम हार्ट
अटैक्स भी जो है वो उस टाइम पर होते हैं जब हमें सोना चाहिए, लेकिन हम जब हमें जगना चाहिए लेकिन हम बिस्तर में पड़े सो रहे होते हैं। तो समय पर सोएं, समय पर जगें, ये बहुत बहुत जरूरी है। पांचवी चीज, दिन भर अच्छे से भोजन कीजिए। शाम को 7 बजे अपनी किचन को बंद कर दीजिए। शाम को 7 बजे बिल्कुल गो बैक टू योर रूट्स। वो समय कि अरे बत्ती गई, भोजन खत्म, उसके बाद कोई खाना नहीं। आप ये नियम अपने जीवन में अगर अपना लेते हैं, आपके 90% एलिमेंट्स दूर हो जाएंगे, वेट लॉस तो 100% होगा। शाम को 7 बजे किचन बंद। शाम को 7 बजे के बाद हम कुछ नहीं खाते हैं। हमको जो भी खाना है हम दिन में खाते हैं। छठी चीज, दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसिए। अट्टाहास, भारत योग, लाफ्टर। अपने हाथों को खोलिए, पेट को ढीला छोड़िए, लंग्स को ढीला छोड़िए और 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। कैसे करना है देखिए, 1 2 बस इतना भी अगर आपने कर लिया ना, तो यकीन मानिए आपकी अधिकतर समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये जो हम प्रॉब्लम्स को लेकर के क्रिप करते रहते हैं, रोते रहते हैं, अरे ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा, अरे मेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। वहीं अगर हम दिन में 5 बार दिल खोल करके हंसे, आपकी कैलोरीज बर्न होगी, ब्लड का फ्लो अपवर्ड होगा, हृदय आपका स्वस्थ होगा, स्किन आपकी ग्लो करेगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आप जीवन में खुश रहेंगे। अगला काम ये कि बस 15 मिनट दिन के उस काम के लिए निकालिए जो करना आपको बेहद पसंद है। वो गाना गाना हो सकता है, वो नृत्य करना हो सकता है, वो पेंटिंग करना हो सकता है, वो कुकिंग करना हो सकता है। कुछ लोगों को विंडो शॉपिंग भी अच्छी लग सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी 15 मिनट वो काम जरूर करें जो करना आपको बेइंतहा पसंद है। यू जस्ट लव डूइंग दैट। तो 15 मिनट उसको अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 8th, involve yourself in any spiritual activity. That can be anything. That can be practicing yoga, especially the meditation part of yoga. That can be offering prayers. That can be swadhyay, reading some holy text. कुछ ऐसा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एक्टिविटी जरूर करें दिन में कम से कम 10 मिनट, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ एंड योर स्पिरिचुअल हेल्थ, इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। तो ये आपको जरूर जरूर करना है। 9th, दिन का आधा घंटा अपने परिवार के साथ बिताइए, लेकिन गैजेट फ्री। ये नहीं कि सारा फैमिली बैठ के टीवी देख रहा है, सारा फैमिली बैठ के मोबाइल फोन देख रहा है, आईपैड पर कुछ खेल रहा है। नो, जस्ट हाफ एन आवर गैजेट फ्री। लुक एट ईच अदर्स आईज, एक दूसरे की आंखों में देखिए। आपने दुनिया की सबसे प्यारी आंखों में कितने समय से नहीं देखा झांक करके, आपके संतान की आंखें। जरा उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें गले लगाइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुई, लेकिन गैजेट फ्री आधा घंटा अपने पूरे परिवार को जरूर दीजिए। एक नियम हम भारत योग में अपनाते हैं, वैसे तो गैजेट्स का बहुत कम प्रयोग करते हैं, बट एटलीस्ट व्हेन वी आर ईटिंग टुगेदर, तब हम गैजेट्स का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। आप भी ये नियम अपना सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक बहुत अच्छा समय अपने परिवार के लिए मिल जाएगा। प्रेयर्स साथ में कीजिए, भोजन साथ में कीजिए, ये समय बहुत वैल्यूएबल समय होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिन भर में कोई एक ऐसा काम कीजिए जो आप सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं। यानी आप समाज के लिए कर रहे हैं, आप अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, यानी जिसको हम सही मायने में कहें सेवा, जिससे दूसरों का कल्याण हो। बस एक काम दिन में, इतना कुछ करते हैं हम पूरे दिन में, एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन S3F फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो पूरी तरह से निस्वार्थ होती हैं, जिसमें हम ऐसे लोगों के लिए कुछ करते हैं जो शायद अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं इन नंबर्स पर व्हाट्सएप करके। तो ये 10 नियम आप अपनाइए, आपका धनतेरस ही सार्थक नहीं होगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो असली धन स्वस्थ जीवन, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन ही है असली धन। तो असली धन पाने के लिए इन 10 नियमों को अपनाइए और इस वीडियो के सबके साथ साझा जरूर कीजिए अगर आप अपनी धनतेरस को सार्थक बनाना चाहते हैं। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। सभी भारत योगियों को धनतेरस की अनेक शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम, शुभाशीष।